राइम स्टोन्स भी लगे एंड यहाँ बो भी बनाया है ब्राउन एंड चॉक हल्का सा किया है तो कितना ज़्यादा नेचुरल Hi guys, welcome back to my channel. My today's outfit. I'm looking classy today and my lips are looking very pretty. I'm going out wearing this heel for the first time and मैं आज चेक करना चाहती हूँ कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बहुत चलने वाली हूँ ये हील्स पहन के। गाइस मैं अपना कैलोरी बंद कर रही हूँ। आई एम गोइंग आउट राइट नाउ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना मेकअप करूँगी एंड मेरे हाथ थोड़े अजीब से लग रहे हैं यू नो, तो मैं इसलिए इसमें लगाऊंगी फॉल्स नेल्स, वरना ऐसे थोड़े से बच्चे जैसे लग रहे हैं हाथ, तो इसलिए। एंड रिसेंटली मैंने कुछ नेल एक्सटेंशंस बाय किए थे सवाना से एंड एक सरोजनी से मैंने बाय किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने सरोजनी से किया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। जब मैं एग्जीबिशन देखने गई थी तब मैंने इसे लगाया था। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है गाइस, कितना ज़्यादा प्रिटी कलर है। इसमें इस तरह के राइम स्टोन्स भी लगे हुए हैं। वहाँ पर पिंक कलर का भी था, पिंक नहीं लिया मैंने, ग्रीन लिया, बट मुझे पिंक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर तब मैंने मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए, मुझे लगा मेरे घर में है पिंक, बट मुझे अब लग रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ तो मैं पिंक भी लेने वाली हूँ। एंड मैंने 2 नेल एक्सटेंशंस सवाना से भी मंगाया है, तो एक तो ये रहा, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा बो एंड हर्ट्स ये सब बना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिसमस वाइब देता है, तो मुझे लगा ये क्रिसमस में लगाने के लिए सही रहेगा, इसलिए मैंने इसे स्पेशली क्रिसमस के लिए मंगाया था। यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी, इसमें हर शेप बनाए एंड यहाँ बो भी बनाए। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, क्योंकि इस तरह के ब्राउन एंड चॉकलेटी कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड नेल्स में ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड दिस प्रिंट इज़ सो प्रिटी। तो आज जो मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ वो ब्राउन एंड मरून का मिक्स है, तो आई थिंक दिस कलर इज़ परफेक्ट फॉर दैट, क्योंकि ये भी ब्राउन है। तो सबसे पहले मैं अपने नेल्स लगाऊंगी एंड आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि नेल्स एक्सटेंशंस कैसे लगाते हैं, फॉल्स नेल्स, तो इसलिए तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो इसके साथ बेसिकली ये स्टिकर्स आते हैं एंड ये आता है नेल फाइलर आता है एंड ये भी मेरे पास ये नहीं आता है, ये किसी किसी के साथ ही आता है, तो मेरे पास जो और फॉल्स नेल्स हैं तो उसके साथ आया था, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसका जो ये वाला टिप होता है, तो इससे आपके यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस तरह से करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप बनाना है, जैसे मैनिक्योर करते हैं तो उस टाइम जिस तरह से इसको यूज़ किया जाता है वैसे ही है बेसिकली। तो पूरे नेल्स में आपको इस तरह से यूज़ करना है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज जब हम फॉल्स नेल्स लगा रहे होते हैं ना, तो वो अगर इस स्किन के ऊपर होगी
तो वो बहुत ही ज़्यादा नकली लगेगा। तो इसके अंदर हल्का सा अंदर आएगा ना, जहाँ तक आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा या फिर आपको पेन फील नहीं हो रहा, वहाँ तक अगर हल्का सा करो आप तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो शायद इसलिए इसको इस तरह से करते हैं। इट्स डन। अब मैं ले रही हूँ ये नेल फिलर एंड मैं इसको इस तरह से फाइल कर रही हूँ। ये इसलिए करते हैं बेसिकली ताकि जो आपका मॉइस्चर होता है नेल्स में वो हट जाए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ना ये जो स्टिकर्स होते हैं ये अच्छे से चिपकते नहीं है और आपके जो नेल्स हैं ये बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया है जिस दिन मैं इसे फाइल नहीं करती इस तरह से एंड मैं नॉर्मली इस स्टिकर को नॉर्मली अपने नेल्स में लगा लेती हूँ एंड देन अपने नेल्स इसके ऊपर लगा लेती हूँ, तो वो बहुत ही ईजिली निकल जाता है। तो इसको इस तरह से फाइल करना ज़रूरी है, तो जितना भी मॉइस्चर है नेल्स का ऊपर का ये हट जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से हैं। अगर आप ज़्यादा बॉर्डर वाला काम नहीं कर रहे हो, पानी से नहीं खेल रहे हो, तो फिर ये बहुत ही पूरे दिन टिक जाएगा। सो यू कैन सी इट्स डन। तो इसको बस आप क्लीन कर दो ऊपर से। तो इसके यहाँ पर है ना, इस तरह से हमने जो ये अंदर की तरफ किया था ऐसे लगाना है एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया था ना, तो अंदर तक हल्का सा किया है, तो कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ये वाले जो स्टिकर्स है ना ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। कितना ईजिली ना ये निकल जा रहा है। इसके साथ आया ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई हैव स्टिकर्स चिपकाने के लिए, वो अलग से मैंने मीशो से मंगाया था। ये सारे स्टिकर्स है जो मैंने अलग से मीशो से मंगाया था एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टिकर्स हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। टोटल 100 पीस आए थे एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो आप इस तरह के स्टिकर्स को ले सकते हो, नेल्स स्टिकर्स को। मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप चेक कर लेना। लुक एट दिस, ऐसे आता है ये। अच्छे से लग गया है लुक। अब मैं देखूंगी कौन सा मेरे नेल्स में फिट हो रहा है, उस हिसाब से मैं सारे नेल्स निकाल लूँगी। मैं नेल्स के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। गाइस नेल्स पूरा लग गया एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये हो गया, इसका जो एज है ये इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, यू कैन सी। इसको नेल फाइलर से थोड़ा सा फाइल करना पड़ेगा लाइक दिस। डन गाइस, नेल्स हो गया। अब मैं अपना मेकअप करूँगी। मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ। मेरा फेस पूरा रेड हो गया है ठंडी की वजह से। ये ऐसे ही करते रेड हो रहा है, रुक। ऐसे ही करते ही आई फील लाइक मेरे को ब्लश की ज़रूरत ही नहीं है। रेड रेड। मैं सबसे पहले कंसीलर लगा रही हूँ एंड ये थोड़ा सा मेरे स्किन से थोड़ा डार्क है, थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप ऑफ कलर है इसका। तो ये एज अ कलर करेक्टर काम करता है मेरे अंडर आईज या मेरे दीज जो ब्लू और ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके लिए। मैं इसे ब्रश से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। जो मैंने कंसीलर लगाया ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये है इनसाइड का कंसीलर एंड आप देख सकते हो कि जितना भी मेरा जो डार्क सर्कल्स था पूरा हाइड हो गया है इस कंसीलर से। इट्स अ वेरी नाइस कंसीलर।
अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड ये है 115 इसका शेड। अब ये ठीक लग रहा है राइट। अब मैं ये पिंक लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश एंड मैं इसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली मैं इसे एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ एंड जिससे मेरे चिक्स के साइड में थोड़ा सेट भी हो जाएगा फाउंडेशन। मुझे ये लूज पाउडर एज अ ब्लश यूज़ करना अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पिंक लुक दे रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पिंक नेचुरल लुक दिया है इसने। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आप सबको पता है कि मैं इसे एज अ कॉन्टूर यूज़ करती हूँ बिकॉज ये मेरे स्किन शेड से थोड़ा सा डार्कर है इसलिए। आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का आई शैडो पैलेट। मैं ये कलर ले रही हूँ ब्राउन। दिस ब्राउन कलर। मैं अपनी लिप्स में भी थोड़ा सा लगा रही हूँ ये ब्राउन कलर। मस्कारा। मैं हमेशा मस्कारा से अपने आईब्रोज फिल कर लेती हूँ। सेटिंग स्प्रे। मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर ही लगाना भूल गई आज। कोई बात नहीं। मेकअप अच्छा लग रहा है राइट एंड स्पेशली इस तरह से ओवरलाइन करने से ना और ज़्यादा अच्छा लगता है। लिप्स ब्राउन शेड से करने से और ज़्यादा अच्छा लगता है। लिप ऑयल। मेरा लिप ऑयल ख़त्म हो गया, मुझे नया लेना पड़ेगा। शाइनी शाइनी। इसको लगाते ही ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने लिप्स में लिप फिलर कराया है। मैं थोड़ा सा अपने तिल को हाईलाइट कर लूँगी। लाइक आई हैव तिल हियर यहाँ पर, तो इसको हाईलाइट कर रही हूँ। एंड आई हैव तिल हियर, तो इसी को मैं और डार्क कर रही हूँ बिकॉज जो तिल होते हैं ना वो मेकअप करने से कुछ तिल होते हैं हमें अच्छे लगते हैं, हमारे फीचर्स को बहुत ही अच्छा दिखाता है। बट मेकअप लगाने के बाद वो हाइड हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से डार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है राइट। ये वाला जो है ये मेकअप करने के बाद भी नहीं छुपता है बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तिल है। ये सब ये और ये छोटे छोटे हैं तो इसलिए ईजिली मेकअप से हाइड हो जाता है। मैं थोड़ा सा नेचुरल आईलाइनर की तरह लगा लूँ थोड़ा सा। गाइस पता नहीं क्यों मेरे आईज़ में इतना आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ।
बट इस तरह से जब पूरा ऐसे ओवरलाइन करते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मैं कॉर्नर में लगा लेती हूँ। मेकअप इज डन, नाउ आई एम गोना चेंज माई आउटफिट। तो मैं अपना आउटफिट आपको पहले दिखा देती हूँ। तो आज मेरा कॉम्बिनेशन होगा मरून एंड ब्राउन का। तो यार ये कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो मैं अभी पहन के दिखाती हूँ आपको। गाइज लुक एट दिस, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। मरून एंड मरून बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आई नो ये ब्लैक कलर का मेरा स्ट्रैप दिख रहा है, स्ट्रैप नहीं, अंदर मैंने इनर लगाया है वो दिख रहा है, बट ये इसके ऊपर मैं जैकेट लगाऊंगी तो वो हाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको नहीं हटाने वाली। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी वेरी कम्फी एंड मुझे नहीं लगता मुझे इसमें बिल्कुल भी ठंडी लगने वाली है। मैं लगा रही हूँ ये हील लगा रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, ये पहन के मैं मेट्रो में इतना चली हूँ। मैं कल ही गई थी एंड कल मैं यही पहन के गई थी एंड इसको पहन के मैं इतना चली हूँ बहुत, लाइक नीचे टाइम उतरते टाइम भी मैं सीढ़ी से आई हूँ, ऊपर चढ़ते टाइम भी मैं सीढ़ी से आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा चली हूँ एंड ये बिल्कुल भी नहीं टूटा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मेरा घर मेट्रो से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लाइक हाफ किलोमीटर तो है, हाफ या 2 किलोमीटर है, इतना मुझे चलना पड़ता है। तो ये पहन के ही मैं चली हूँ एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, इसमें बिल्कुल भी हल्का सा भी ये यहाँ से मूव भी नहीं हुआ। मेरा एक दो जो मैंने पहले सैंडल खरीदा था वो थोड़ा सा भी चलो ना तो वो यहाँ से पूरा निकलने लगता था, बट ये स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये हील्स पक्का लेना। मैंने एक मीशो हॉल बनाया था, मतलब जिसमें मैंने हील्स एंड सैंडल्स ये सब लिया था, उसका हॉल बनाया था, उसमें मैंने लिंक डाल दिया है सबका। उसमें जितने भी हील्स हैं उन सब की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सबको लगा के देख चुकी हूँ एंड वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। हाँ, एक ब्लैक कलर का बूट भी था उसमें जो मैंने दिखाया था, वो थोड़ा सा निकल गया था, तो उसको मुझे फेविक्विक से चिपकाना पड़ा, तो वो थोड़ा कमज़ोर निकला। एंड बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ना इसको जब लगाते हो ना, या तो आप सॉक्स पहन लो या फिर इसका जो ये स्ट्रैप्स है ना इसको ज़्यादा टाइट मत रखो, थोड़ा लूज रख लो, क्योंकि इसको मैंने जब थोड़ा टाइट रखा था ताकि ये हिले ना चलो ना, तो फिर प्लीज़ मेरा पैर एकदम सही रहे, या पीछे से कभी कभी निकलने लगता है पैर, तो फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइट कर लिया था। बट ना फिर इसके यहाँ पीछे है ना मेरा जो ये है ना पैर, इसके पीछे में ना थोड़ा चोट लग गई थी, इसके वजह से इसके पीछे ना बार बार ऐसे घिस रहा था, इसके वजह से। तो फिर मैंने इसको बाद में खोल दिया, इसको लूज रख लिया, तो फिर उसके बाद पीछे सही था। तो इसलिए गाइस आप कभी भी इस तरह के हील्स पहन रहे हो तो या तो आप सॉक्स पहन लो या फिर आप इसके जो स्ट्रेप्स है ना थोड़े से लूज कर लो ताकि आपके पैर को हार्म ना करे। ये हील्स भी ज़्यादा नहीं है, ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। आई हैव दिस रबर बैंड, मैं इसको हाथ में ऐसे लगा रही हूँ, जब मुझे अपने हेयर्स टाई करने होंगे मैं टाई कर लूँगी। एंड मैं ये पर्स कैरी कर रही हूँ, ये मेरे आउटफिट के साथ मैच कर रहा है, मरून एवरीथिंग इज मरून। एंड आई हैव दिस क्यूट सा प्लसीज, तो इसको मैं यहाँ पर टांग रही हूँ, तो ज़्यादा क्यूट है। टिक 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 टिक, बस यहाँ पर ना 2 टीथ बना देने चाहिए थे इसके, तो और ज़्यादा क्यूट लगता। इट्स चेरी रेड, बट ये मेरे आउटफिट से मैच कर रहा है, तो मैं ये लगा रही हूँ। गाइस ये टूट गया, बट मेरे पास फेविक्विक है तो मैं उससे चिपका देती हूँ। गाइस जब तक ये सूख रहा है मैं आपको एक पोएम सुनाऊँ, पोएम सुनाती हूँ जो हम लोग स्कूल में गाते थे, मैं सुनाती हूँ। ये तो आप सबने सुना होगा, जब एग्ज़ाम आता था तब आप सबने सुना होगा। पोएम ऐसा है, एग्ज़ाम पास आए टेंशन दिलाए, बुक्स ने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल रोने को करता है, क्या करूँ हाय याद नहीं होता है। आप सब ने ये सुना होगा ना, किस किस ने ये सुना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये हम सब ने अपने एग्ज़ाम डेज में सुना होगा, हम ऐसे ही मज़े लेते थे जब हमारा एग्ज़ाम आता था। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये चिपक गया है तो मैं इसे लगाती हूँ, मेरा आउटफिट के साथ मैच कर रहा है, राइट। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, एंड ये वाला रिंग तो पूरा मेरे नेल्स के साथ मैच कर रहा है। लुक,
देखो गाइस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो कितना अच्छा है, देखो ना गाइस, देखो ना। गाइस आई एम कम्प्लीटली रेडी। इसको थोड़ा नीचे करती हूँ ताकि मेरा आउटफिट अच्छे से दिखे। दिस इज माई टुडेज आउटफिट गाइस एंड माई सैंडल। It's very very comfy, very very comfy. That's it for today's video guys. Do like, share and subscribe. See you in next video. Bye bye. Bye bye.